आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सद्गुरुदेव मोक्ष और मुक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है इसको बताकर कहते हैं कि मोक्ष का मतलब होता है जिसके मोह का क्षय हो गया। सबसे पहले तो आप मोह का अर्थ समझिए। मोह का अर्थ होता है मैं और मेरा, यानी हर समय इंसान या तो अपने लिए लड़ रहा होता है या अपनों के लिए लड़ रहा होता है। हर समय उसे किसी न किसी चीज का बंधन लगा ही रहता है कि मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। तो उसके हर समय या तो मैं चल रही होती है या मेरा चल रहा होता है, और वह इसी चक्कर में पूरा जीवन निकाल देता है। तो जिसका मोह मिटा है, यानी जिसने अपनी मैं को भी मिटाया है और मेरे को भी मिटाया है, सब कुछ परमात्मा के समर्पित कर दिया है, अंदर से सारी अपनी कामनाएं, इच्छाएं, सबका त्याग कर दिया है। और त्याग भी कोई जबरदस्ती वाला त्याग नहीं। जब वह परमात्मा की भक्ति करता है, साधन करता है, तो ये धीरे धीरे सब अपने आप खत्म होता चला जाता है। उसे खुद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है कि मनुष्य के मोह अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और मोक्ष का सबसे बड़ा अर्थ तो यही है कि मनुष्य को मोक्ष जीते जी मिलती है। मरने के बाद कभी किसी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। मुक्ति तो मिल सकती है, वो भी इस शरीर से, लेकिन मोक्ष जीते जी मिलता है। अगर वो कोई कहता है कि मुझे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मोक्ष हमेशा जीते जी प्राप्त किया जाता है। मोह का नाश जीते जी होता है। अंतर से सब अशुभ विचार, अशुभ लक्षण, अशुभ वृत्तियां, जिसका भी त्याग होता है, जीते जी होता है। मरने के बाद तो वैसे ही सब कुछ छूट जाता है, लेकिन वो सब शरीर का छूटता है। आत्मा फिर शरीर धारण करके आ जाएगी, तो ये सारे बंधन उसके साथ फिर लग जाएंगे। तो इसलिए मोक्ष जीते जी होती है। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। मोक्ष कभी मरने के बाद नहीं होता है। इसी तरह मुक्ति मरने के बाद मिलती है, और मुक्ति आत्मा को जन्म मरण से दिलानी है। इस शरीर से तो सबकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए जितने भी आप सुख दुख जो भी आप सहन करते हो, तो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। और फिर दोबारा जन्म लेने पर वो सब कुछ आपके साथ हो जाते हैं। तो जिस शरीर से हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। और इस शरीर के रहते हुए आपने जो भी अच्छे बुरे जो भी कार्य किए, आपके कर्मों के अनुसार वो आपको आगे जन्म में मिल जाते हैं। तो मोक्ष और मुक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि मोक्ष जीते जी मिलता है और मुक्ति मरने के बाद मिलती है, वो भी इस शरीर को। तो इसलिए मुक्ति के लिए नहीं, मोक्ष के लिए साधन कीजिए। जिसका मोक्ष हो गया, यानी जिसने अपना जीते जी अपना सब कुछ त्याग दिया, जीते जी इसने अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं का जिसका त्याग हो गया, जिसके लिए सुख सुख नहीं है और दुख दुख नहीं है, वो हर समय सहज अवस्था में है, परमात्मा के किए पे राजी है, उसकी रजा में राजी है, तो असल में मोक्ष उसी का हुआ है। फिर उसे मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद परमात्मा में मिल गया। वो आत्मा खुद परमात्मा का स्वरूप बन गई। तो मोक्ष जीते जी होता है। और जिसके पास परमात्मा प्राप्ति का साधन आ गया, जिसको केवली भगवंतों का, औहदाधारी संतों का, ज्ञान का संग मिलता है, तो उस मनुष्य की निश्चित मोक्ष हो जाती है। जब ये शब्द धुन के साथ आत्मा सिमरन करती है, भजन करती है, तो निश्चित तौर पर उस आत्मा का मोक्ष होता है, और वो भी जीते जी। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।